हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 27 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, विंटर ओलंपिक्स 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा फ्रांस। और विंटर ओलंपिक्स 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अमेरिका। पहली बार विंटर ओलंपिक्स हुए थे 1924 में। कहां पर? फ्रांस में। और जो ओलंपिक्स के फादर हैं, ओलंपिक का फादर किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है पायरे डी क्यूबर्टिन को। पायरे डी क्यूबर्टिन का भी संबंध था फ्रांस से। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 82, पहले स्थान पे रहा सिंगापुर। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को छापता कौन है? तो वो छापती एक संस्था जिसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स। हेनले एंड पार्टनर्स। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है लंदन में। यूएस सीक्रेट सर्विस के चीफ कौन बने? तो ये बने रोनाल्ड एल रो जूनियर। इनसे पहले थी किम्बरली चिटल। किम्बरली चिटल। किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वास्थ्य नगरम? तो ये किया है तेलंगाना की राज्य सरकार ने। और भारत में सबसे ज्यादा टीबी के केस कहां से आते हैं? तो वो आते हैं यूपी से। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के केस आते हैं भारत से। पहले नंबर पे है इंडिया, दूसरे नंबर पे है इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पे है चाइना। तूफान गेमी ने किस कंट्री को बुरी तरह से प्रभावित किया? तो ये किया है फिलीपींस और ताइवान को। भारत सरकार ने साल 2024-25 में कितने कोयले उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 1000 मिलियन टन का, यानी कि 1 बिलियन टन का। और हमारे कोयला मंत्री कौन है? तो वो है जी किशन रेड्डी। और भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो वो करता है झारखंड। और कोयला उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है। पहले पे कौन है? पहले पे है चीन। पहले पे है चीन, दूसरे पे है भारत, तीसरे पे है अमेरिका। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश में भारतीय पुरुष टीम का क्या स्थान रहा? पुरुष टीम का स्थान रहा 6वां, महिला टीम का स्थान रहा 7वां। और वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है हेस्टिंग्स में। हेस्टिंग्स कहां पर है? हेस्टिंग्स है इंग्लैंड में। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन विस्तार में, वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 3रा। पहले नंबर पे रहा चीन, दूसरे पे रहा रसिया, तीसरे पे रहा भारत। और भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं अजिंक्य नाइक। और अजिंक्य नाइक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने हैं। बीसीसीआई बना था 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, सेक्रेटरी है जैसा और प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला और ट्रेजरर कौन है? तो वो है आशीष सेलर। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक फ्रांसिस डी ब्रीटो का देहांत हो गया। वो किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो वो मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। कैथोलिक प्राइस्ट, जिनका नाम था फ्रांसिस डी ब्रीटो, ये मराठी भाषा के बहुत बड़े लेखक थे। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जो बाइबल है, एक्चुअल बाइबल लिखी गई थी हिब्रू भाषा में। इन्होंने बाइबल को मराठी भाषा में अनुवादित किया, जिसका नाम रखा इन्होंने सुबोध बाइबल। सुबोध बाइबल। बाइबल का जो मराठी में अनुवादित संस्करण है उसका नाम है सुबोध बाइबल। इसको लिखा था फ्रांसिस डी ब्रीटो ने। तो आंसर इसका मराठी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 प्रसिद्ध हॉल, जिनका नाम था दरबार हॉल और अशोक हॉल, इनका नाम बदलकर क्या रखा? दरबार हॉल का नाम बदल के रखा गणतंत्र मंडप और अशोका हॉल का नाम बदल के रखा अशोका मंडप। तो आंसर इसका सी। और पिछले साल यानी कि 2030 में भारत सरकार ने जो मुगल गार्डन था, मुगल गार्डन का भी नाम बदल के रख दिया था अमृत उद्यान। अमृत उद्यान, ये भी याद रखना। राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पे है? तो वो है रायसीना पहाड़ी पे। कब बनकर तैयार हुआ था? 1931 में। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1912 में। इसके आर्किटेक्ट कौन थे? तो वो थे सर एडवर्ड लुटियन। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी हैं। ये हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये भी याद रखना। तो आंसर इसका गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप।
हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में 1600 टन लिथियम संशोधन की खोज की? तो ये की है कर्नाटका में, कर्नाटका के यदगिरी जिले में और मांडवी जिले में। और आपको बता दूं, इस साल की शुरुआत में भारत ने 6 मिलियन टन लिथियम की खोज की थी। कहां पर? जम्मू कश्मीर में, ये भी याद रखना। और लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, एक होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है हीलियम का, 3 होता है लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक सिंबल होता है Li। तो आंसर इसका कर्नाटका। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2031-32 तक। और आपको बता दूं, भारत सरकार का लक्ष्य है कि हमें 2047 तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता सक्षम बनना है, ये भी याद रखना। और साल 2070 तक हमें नेट जीरो बनना है, नेट जीरो बनना है 2070 तक। और साल 2031-32 तक हमें अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना है। अभी हमारी परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है? अभी है 8180 मेगावाट। और भारत सरकार का लक्ष्य है कि हमें इस क्षमता को 3 गुना यानी कि 24,000 मेगावाट तक करना है साल 2031-32 तक। हाल ही में कौन दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनी? तो ये बनी है नीता अंबानी। रिलायंस फाउंडेशन की को फाउंडर नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनी थी? 1894 में पहली बार ओलंपिक हुए थे, समर ओलंपिक हुए थे 1896 में। कहाँ पर? एथेंस में। एथेंस कैपिटल है ग्रीस की। और इस बार 33वें नंबर के समर ओलंपिक होंगे पेरिस में। मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। और मैस्कोट यानी कि शुभांकर क्या है? तो वो है फाइजीरियन कैप। और इसमें भारत के 117 एथलीट हिस्सा लेंगे और सबसे ज़्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे अमेरिका के। कितने? 592। और भारत की तरफ से सैफ डी मिशन कौन होंगे? तो वो होंगे गगन नारंग। और फ्लैग बियरर कौन होंगे? तो वो होंगी पीवी सिंधु। और पुरुषों में होंगे शरत कमल, पीवी सिंधु और शरत कमल। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर बनी है दोबारा से नीता अंबानी। भारतीय सेना खान क्वेस्ट 2024 युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गई। इस युद्ध अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करता है मंगोलिया। खान क्वेस्ट को करता है मंगोलिया। किसके साथ? अमेरिका के साथ। इस साल भारतीय सेना भी हिस्सा लेगी। कहां पर होगी? ये होगी मंगोलिया की कैपिटल उलान बटार में। मंगोलिया की कैपिटल उलान बटार में। और आपको बता दूं, भारत भी मंगोलिया के साथ एक युद्ध अभ्यास करता है, उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, ये भी याद रखना। हाल ही में हंगरियन ग्रां प्री किसने जीता? तो ये जीता है ऑस्कर पियास्ट्री ने। इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से और इनकी टीम का नाम है मैकलर्न टीम के ड्राइवर हैं ये। और हंगरी की बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी? हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। हाल ही में एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और किस राज्य सरकार ने ग्रीन चारकोल संयंत्र के लिए समझौता किया है? ग्रीन चारकोल होता क्या है? ये एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है और इससे जो CO2 एमिट होती है यानी कि CO2 एमिशन होता है वो बहुत कम होता है। ग्रीन चारकोल ज़्यादातर स्टील प्लांट और जो सीमेंट फैक्ट्री होती हैं उनमें यूज किया जाता है। तो एनटीपीसी ने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर ग्रीन चारकोल संयंत्र के लिए समझौता किया। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ये हमारे ऊर्जा मंत्रालय के अंडर काम करती है और हमारे ऊर्जा मंत्री हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। एनटीपीसी कंपनी बनी थी 1975 में। अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो हैं गुरदीप सिंह। तो आंसर इसका हरियाणा। हाल ही में किस बैंक ने बॉब ई पे नामक यूपीआई पेमेंट ऐप लॉन्च की? BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आंसर इसका बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कब बना था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को। HDFC ये बना था 1994 में। इंडसइंड बैंक ये भी बना था 1994 में। बैंक ऑफ बड़ौदा बना था 1908 में। इसके फाउंडर कौन थे? बड़ौदा के राजा सायाजी
राव, इनका नाम याद रखना। बैंक ऑफ बड़ौदा के फाउंडर थे सयाजी राव। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है वडोदरा में, वडोदरा गुजरात में, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका बैंक ऑफ बड़ौदा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।